अरे बाप रे। अरे मेरे तो हाथ दुख गए भैया, बहुत ज्यादा हाथ दर्द हो रहा है। गाइस, स्वागत है आप सभी का। हम आज रिव्यू करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर। और जो मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये सीए फाउंडेशन वाले बडीज का कहना है। आज था सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर, और उन लोगों का अकाउंट्स का पेपर जो आज हुआ, सर जी पेपर इजी था, मैनेजेबल था। चलो मैं बोल सकता हूँ सर, हल्का सा कुछ क्वेश्चंस अपने से थोड़े से टफ ट्रिकी लगे, लेकिन ओवरऑल पेपर इजी था, मैनेजेबल था, बट बहुत लेंदी था। बहुत लोगों का छूटा होगा, जिसका 10 नंबर 15 नंबर का छूटा है, कोई बात नहीं। 85 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपने बनाया बहुत अच्छा बनाया होगा, ये जितना भी आपने अटेम्प्ट किया। अब सर कुछ पॉइंट्स मैं इसमें से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले उल्टे से शुरू करते हैं। सर जी उल्टे से क्यों, मैं आपको बताता हूं। सर ये देखो क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड सर। हाँ जी सर, तो आप जो ये पेपर देख पा रहे होगे सर, मैं पिछले लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 से। सर क्वेश्चन नंबर 6 से क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो हमारी ही बुक से आया हुआ है। डिट्टो सर, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे पास शेयर्स चैप्टर के अंदर, अगर आप लोगों को याद होगा, एक क्वेश्चन देखा था अपन ने जहां पे दो लोगों के शेयर्स फोरफीट हुए थे। एक के 750 शेयर फोरफीट हुए थे और एक के 500 शेयर हुए थे। इसके पहले हुए थे, इसके बाद में फाइनल कॉल के आसपास हुए थे, और इसमें से 1000 शेयर्स इश्यू हुए थे। अपने को शेयर निकालना था कि सर कितने शेयर्स हमने री इश्यू करे, फॉरफीचर का अमाउंट कितना था, कैपिटल रिजर्व में कितना जाता था। डिट्टो ये क्वेश्चन अपनी बुक का था। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अपनी बुक का था। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सर मैंने स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट लिए थे सीए फाउंडेशन में, और ये क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने सर मॉक टेस्ट में भी पूछा हुआ था। तो ये 5 और ये 15 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे बडीज थे, उन्होंने पूरा का पूरा सही किया होगा। और मेरी सारी बड़ी से बात हुई, सबसे पहले उन्होंने यही उठाया था कि अमित भाई आपने करवाया था और डिट्टो का डिट्टो 20 नंबर आ गए। तो मैं इसमें से एक्सपेक्ट करता हूं, अगर आपने 20 में से नहीं भी तो 17, 18, 19, 20 जितनी लेवल आपकी एफिशिएंसी थी, मिनिमम 17 मार्क्स तो स्कोर किए ही किए होंगे। चलो सर, उम्मीद अच्छी है, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो सर, बीआरएस का बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये वो, सेंट फॉर कलेक्शन। उसके बाद हमारे पास रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टली, ये डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड, प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सर ये क्वेश्चन डिट्टो, मैं डिट्टो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सारी एडजस्टमेंट्स अपनी बुक के अंदर कवर्ड थी। तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सर इस 5 में से अपने पास हर एक एंट्री अपनी हुई होगी सर आधे आधे नंबर की। आप नहीं भी तो इसमें से चलो 3 नंबर स्कोर करके ला पा रहे हो, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, काट पीट के आपके नंबर मान के चलूँ तो। चलो मेरे बडीज ने तो 5 में 5 भी स्कोर किया होगा इसमें से। अब अगला हम बात करते हैं, आ जाओ सर पार्ट नंबर 2 की। सर ये तो खैर अपने को दोनों में से कोई एक करना था, आपने ये किया होगा। ये हमारे पास है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन। हाँ जी सर, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़ी टेंशन लगती है। हमने बहुत प्यारे तरीके से कवर अप किया था। अगर मैं आपको दिखा पाऊं सर, इधर आओ और ये देखो कहाँ गया हमारे पास। हमने जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था और कवर अप किया था, तो मैंने बोला था सर, क्या हमने आपको पढ़ाया था बिल ऑफ एक्सचेंज में कि मेरा नाम है बुल्ला और रखता है बेचारा खुल्ला। अपन ने इतने शानदार तरीके से टॉपिक्स कवर अप किए थे। हाँ जी सर, किए तो थे। अब चलो मैं अगर आपसे अगली बात करने पे आ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना था। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अपने को पता है जितना प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं सारे के सारे जाते हैं। तो ये आपके लिए पार्ट इजी पड़ा होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन था। डन डन। अगला देखते हैं। अभी तक मुझे ऐसा कुछ टफ नहीं लगा। अब क्या बात कर रहे हैं सर, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये रहा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने इशू कर रखे हैं और उसको रिडीम करने का पॉइंट दिया हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास देखने को मिला। ये हल्का सा नया क्वेश्चन था, बट इसकी पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज कवर्ड अप थी। अगर आपने अच्छे से प्रेफरेंस का इशू कवर अप कर रखा होगा, तो आपके लिए तो ये क्वेश्चन भी केक वॉक रहा होगा। बहुत ज्यादा इजी था, यहाँ पे कोई टफ पॉइंट अभी तक नहीं दिखा मुझे। नेक्स्ट चलो आओ क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं आपसे बात करने पे आऊं, सर यहां बची लोगों की 12। इट वॉज वेरी लेंथी। पी और क्यू, उन्होंने बोला सर पार्टनरशिप का लॉसेस अपने को दे रखा है, डिटेल्स दे रखी है। ये देखो सर, एडजस्टमेंट्स में तो उन्होंने 12 ही बचा दी,
रिवैल्यूएशन पूछा, कैपिटल पूछा, बैलेंस शीट पूछा, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स दे दी। बंदों को टफ नहीं लगे पेपर, हाँ, लेकिन बंदों को बहुत ज्यादा लेंदी लगे पेपर। अगली इसके बारे में बात हूँ रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट की। ये सर आपका इजी क्वेश्चन था, सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल्स दी, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। ये क्वेश्चन वापस से आपका इजी था। तो आईसीआई ने आपको 4 का ए देके लेंदी में आपका पेपर छुड़वाने की ट्राई करी कि बच्चों का पेपर छुट जाए और वो पूरा ना कर पाए। चलो ये भी बेसिक पेपर आया सर अगर मैं बात कर लूं रिसिट्स एंड पेमेंट का, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है डिट्टो। इसके अगर मैं देखूं इज अनेबल टू ब्रिंग आर्ट्स चेन प्रॉफिट और विड्रॉ गुडविल रिजर्व इतना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। सर ये सारा का सारा क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर का कवर्ड है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपने हमारी बुक सॉल्व कर रखी होगी हमारे बडीज ने, तो ये क्वेश्चंस अपनी ही बुक का है और हमने इसका पार्ट कवर अप कर रखा था। हाँ जी सर, कवर अप कर रखा था, कुछ भी इसमें से टफ या नया नहीं था। सर अगली अगर मैं आपसे बात करने पे आऊं तो ये देखो, बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया, ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखा, PQR को एडमिट किया एक बार, फिर उसके बाद दोबारा से नया एडमिशन कर लिया। इन्होंने 2 बार एडमिट किया है। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चन। तो अगर मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों ने ये पार्ट नहीं भी या गलत भी अटेम्प्ट किया तो सर ठीक है, इसमें उनको नहीं बोला जा सकता। 2 बार डबल एडजस्टमेंट का, 2 बार अपन ने बार बार एड ऑन एडमिट किया है, ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन लगा होगा, चलो मैं मान सकता हूं। आईसीआई है, नया क्वेश्चन पूछेगी, जरूर पूछेगी आपसे एक क्वेश्चन, मुझे अभी तक लगा ऐसा। अगला देखते हैं। सर ये क्वेश्चन अपने पास आया, इसमें आपको 3A में डिटेल्स दे रखी थी कि आपको क्या करना है। सर आपको बना के दिखाना है बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, और अपने को बाकी डिटेल्स ट्रांजैक्शन की दे रखी है। सर ये क्वेश्चन अपनी बुक का है। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला ये सारे ट्रांजैक्शन अपने को प्रोवाइडेड है और फिक्स्ड एसेट्स की सेल भी नहीं हो रही, आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने थे, इससे सारे डेटा बन जाते और उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर आप चीजें डाल के आ जाते। मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, पीएनएल तीनों बना के रख दो, जो जो डेटा गिवन है वो डालते चले जाओ। उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स हैं उनका सेपरेट अकाउंट बनाओ और जहां जहां अमाउंट आती जाए स्टेटमेंट में डालते चले जाओ, आपका आंसर बन जाता। दिस वाज अगेन अ इजी वाला पार्ट। नेक्स्ट सर जी, यहां पे बजी लोगों की थोड़ी सी 12। क्यों सर? क्योंकि यहां पे उनसे जब पूछा गया कि अपने को रेक्टिफिकेशन करना है, उन्होंने रेक्टिफिकेशन में जीएसटी वाला पार्ट घुसा दिया और यहां लोगों को डर लगने लग गया कि सर जीएसटी आ गया हमारे पास, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के जनरली ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं जाते। तो दिस वाज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना होता तो आपके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ के आना चाहिए था, क्योंकि जीएसटी वाला पार्ट एड ऑन थोड़ा नया आपको देखने को मिला। डन सर। 2A वापस से डेप्रीशिएशन। तो सर लोगों को डेप्रीशिएशन भी फाउंडेशन में भारी लगता है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया सर, रेक्टिफिकेशन के अंदर भी उन्होंने जीएसटी का पॉइंट डाल दिया। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 आपको ड्रॉप करके आना चाहिए था, क्योंकि सर ये क्वेश्चन थोड़ा नया ट्रिकी था। इसके अलावा अभी तक अपने को कुछ भारी नहीं लगा। अब जनरल वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आपको इसके बारे में लिखना था, सिंपल सा परचेज अकाउंट बनाना था, 4 का 4 आप लेके आ सकते थे। अगर मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा, मैंने परचेज रिटर्न बुक मॉक टेस्ट में दे रखा था और यहाँ पे एग्जाम में परचेज बुक आपको बनाने की आगे कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन आया सर। इनफैक्ट शायद जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने परचेज बुक ही आप लोगों को मॉक टेस्ट में बनाने की दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आए सर, बेसिक वाला पार्ट अपना। मतलब अगर मैं बोलूं ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2 को ड्रॉप करना था सर, आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस क्वेश्चन को ड्रॉप करना है वो समझ सको। अगर 2 ड्रॉप कर देता तो ओवरऑल पेपर थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन पूरा पेपर आप अच्छे से कवर अप करके बना सकते थे। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं सर, ये देखना 4 नंबर ट्रू फॉल्स चलो साइड करते हैं, 4 नंबर के अलावा 4 नंबर ये हुए। उसके बाद थर्ड का पार्ट ये पूरा अपनी बुक से रहा, 12 और 4 16 सर। इसके बाद ये एड ऑन इसको चलो मैं साइड करता हूं, 16 मार्क्स हमारे पास। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन 16 एंड 12 दैट इज 28। 28 के अलावा सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट डिटो क्वेश्चन दैट इज 36। 36 के बाद 5 एंड 5 5 5 10 10 10 10 और इसको भी चलो साइड करते 36 एंड 46। 46 एंड अगर मैं 20 मार्क्स यहां पे जोड़ लूं आपके सर,
46 प्लस 20 मार्क्स, 66 मार्क्स का पेपर सीधा आउट ऑफ बुक निकल के आया हुआ था आपका। अगर आप एडजस्ट करके अपने बुक भी सही से सॉल्व बनाई होती तो आप इतना पार्ट अच्छे से कवर अप करके आ सकते थे। सर ये प्रेफरेंस का क्वेश्चन भी अपने पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ट्रिकी क्वेश्चन है तो मैं इसको साइड रख के चल रहा हूं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे रिडम्पशन की बात कर रहा है तो वो आपसे बोल रहा है सर कैसे रिडीम करना है और किस रेशियो में रिडीम करना है। याद करो सर रिडम्पशन पे मैंने बोला था रिडम्पशन का रिजर्व का अकाउंट आपको बनाना है, मैंने आप लोगों से स्पेशली कवर अप करवा रखा था। तो सर रुक जाओ एक सेकेंड, अगर मैं आपसे बात करूं प्रेफरेंस 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 अपन ने कवर अप कर रखा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। इसमें अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं, इसमें मैंने आप लोगों को बोला था ये देखो पॉइंट्स गिवन है, आपको कितना रिडीम करना है ये हमने साथ में कवर अप कर रखा था। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज फ्रॉम आवर बुक। सर अपनी बुक कलरफुल बिंदास तरीके से अपन ने बना रखी थी और वहां से कवर अप करा था। तो अराउंड वी हैव 76 मार्क्स ऑफ द पेपर दैट इज कवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। तो अगर आपने इतना भी सॉल्व किया होता आपकी एग्जामिनेशन बहुत शानदार तरीके से बन पाती। आई होप सर आपको ओवरऑल रिव्यू समझ में आया होगा। अब जब आप पेपर अपना क्लियर कर लोगे मैं आपसे इंटरमीडिएट में मिलूंगा कॉस्ट, एफएम और एसएम पढ़ाने के लिए, और बहुत प्यारे तरीके से हम शानदार तरीके से अपना सिलेबस कवर करेंगे, इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे और सीए फाइनल्स में स्वैग वाली एंट्री लेंगे। तो सर ऑल द वेरी बेस्ट। अब बाकी पेपर्स के ऊपर फोकस रखो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।